स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 5 टाइप करवा चुके हैं शॉर्टकट मेथड। किसी भी एग्जाम्स में जो मैथ आता है वो आपको इस प्रकार सोल्व करने से टाइम सेविंग होगा, हेल्प मिलेगी। आज हम टाइप नंबर 6 करवा रहे हैं। किसी परीक्षा में X% विद्यार्थी गणित में, Y% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो जाते हैं, Z% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की परसेंटेज संख्या निकालनी है। स्टूडेंट्स, आपके पास गणित में परसेंटेज X फेल हो रहे हैं, विज्ञान में Y% फेल हो रहे हैं और Z जो है वो दोनों विषयों के अंदर फेल हो रहे हैं, और दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या आपको निकालनी है। तो इसके लिए दोनों विषय में जब पास होने की निकालनी है तो आपका शॉर्टकट फॉर्मूला होगा 100 - x + y - z। यानी कि जो गणित वाले हैं वो प्लस करना है, विज्ञान वाला प्लस करना है, जो दोनों में फेल हुए उसको माइनस करना है, और इन तीनों का जो आंसर आएगा उसको 100 में से माइनस करना है। यानी फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? 100 - x + y - z। इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा जब आपको दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की परसेंटेज संख्या पूछी होगी। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक, किसी परीक्षा में 30% बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हो रहे हैं और 25% ऐसे हैं जो विद्यार्थी हमारे मैथ में अनुत्तीर्ण हैं। दोनों विषय अनुत्तीर्ण की संख्या दे रखी हो 15%, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए? अब देखो, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है जो दोनों में पास हुए हैं। वही सेम काम करना है। x की जगह आपका 30%, y की जगह आपका 25% और z की जगह आपका 15%। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? 100 - x + y - z। तो 30 और 25 ऐड करके माइनस करोगे, कितना बचेगा आपका 40, और 100 में 40 कितना बचेगा आपके पास 60%। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से कर लेते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से क्या। जैसे आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि भी 20% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में और 25% ऐसे हैं जो मैथ में अनुत्तीर्ण है, और दोनों विषय में 15% है, इंग्लिश में भी और मैथ में भी। हमें निकालना दोनों में उत्तीर्ण होने वाली संख्या। क्या निकालनी है? उत्तीर्ण। तो भी लगाना फार्मूला 100 - x + y और माइनस में z। x की जगह पुट करना आपको 20, y की जगह पुट करना है 25 और z की जगह पुट करना है आपको कितना स्टूडेंट्स? 15। देखो 100 माइनस में क्या बचेगा? x आपका 20 + 25 और माइनस में 15। 100 माइनस कितना बचेगा? 45 माइनस में 15। तो 100 माइनस में 45 में से 15 कितना बचेगा आपका? 0, और 4 में से 1 गया तो 30, और 100 में से 30 का कितना बचेगा आपका? 70%। तो स्टूडेंट्स, आपका जो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा 100 - x + y - z। एक विषय को आपने मान लेना x, एक विषय को मान लेना अपने y, और दोनों में उत्तीर्ण उसको मान लेना अपने z। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर को निकाल सकते हैं। यह आपकी टाइप नंबर 6 थी। अब आपके पास नेक्स्ट टाइप है कि भी a के पास x रुपये हैं, a के पास x रुपये हैं और b के पास a से r% धन अधिक है। जो b है उसके पास a से r% ज़्यादा है। a के पास तो x हो गया और b के पास a से r% ज़्यादा हो गया, और c के पास b से q% कम हो गया। तो बताइए c के पास कितना धन है? तो बात स्टेटमेंट समझो
कि भी ए के पास तो एक्स है और बी के पास ए से R% ज़्यादा है और सी के पास बी से Q% धन कम है। इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो सी के पास कितना धन होगा ये आपको निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, सी के पास धन निकालना कैसे करोगे आप, x मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस आर बाय में 100 रेज टू पावर समय। जैसे दो बारी समय घटा बढ़ा है तो दो बार लिख लेंगे, दोनों बारी बढ़ेगा तो दो बार लिखेंगे, एक बारी बढ़े घटेगा तो एक बारी बढ़ेगा एक बारी घटेगा। यहाँ पावर आएगी कितनी बारी उसका समय बढ़ा है कितनी बारी उसका समय घटा है। तो सी के पास जो आपका धन होगा वो होगा आपका x मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस आर बाय में 100 और इस पूरे की पावर आएगी आपकी समय। जैसे x मल्टीप्लाई 100 प्लस आर बाय में 100 100 माइनस में क्यू बाय में 100। देखो बड़ी हुई संख्या अपने प्लस करनी है और जो कम वाली संख्या वो आपको माइनस करनी है और डिवाइड में आपका आ जाएगा 100। तो आंसर बचेगा आपके पास x मल्टीप्लाई 100 प्लस आर बाय में 100 100 माइनस क्यू बाय में 100। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा। अब अप्लाई करके देखते हैं। कमला को विमला से 25% अधिक धन मिलता है, 25% ज़्यादा है तो आपको क्या कर लेना है, वो जोड़ देना है। विमला को सलमा से 20% धन कम है, कम वाला आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। यदि कमला के पास, देखो पहले ए के पास x थे तो यहाँ कमला के पास इतने हैं 450, वो आपको किस जगह काम करेगा, x की जगह। तो 450 आपने पुट कर दिया x की जगह। अब देखो अप्लाई करके देखो, पहले आपका x था, ज़्यादा वाला प्लस कम वाला माइनस। कमला के पास धन है 450, 25 ज़्यादा है 100 प्लस 25 बटे में 100 हो जाएगा और 20 कम है 100 माइनस 20 बटे में 100। ऐड करोगे 125 माइनस करोगे तो 80, सोल्व करने के बाद आंसर निकल जाएगा आपका 450। अब इसको एक एग्जाम्पल की, ए के पास हमारा जो धन है वो कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए के पास कितना स्टूडेंट्स 300 रुपये है और बी जो है उसके पास धन है 10% ज़्यादा। 10% क्या है, ज़्यादा। और जो सी है उसके पास 20% क्या है, कम है। यानी कि x की जगह आपका काम करेगा 300, रेट जो बढ़ेगा वो काम करेगा आपके पास 10 और जो घटेगा वो काम करेगा आपके पास 20। इस प्रकार से वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अब मेरे को सी के पास धन निकालना है कि सी के पास कितना धन शेष बचा। अभी आपने फॉर्मूला किया था x मल्टीप्लाई 100, जो रेट बढ़ेगा वो आपने प्लस करना है डिवाइड बाय 100 और जो घटा है वो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, वो माइनस कर देना है। देखो अब x आपके पास था 300, 10% बढ़ा तो 110 बाय में 100 और 20% कम हुआ तो 80 बाय में क्या बचेगा स्टूडेंट्स आपका 100। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। आपके पास 3 बचेगा, 11 और 8 33 हो जाएगा। इसकी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 या 24, 2 कैरी हो जाएंगे, 8 या 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 26। तो 264 रुपये जो है वो सी के पास बचेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि भी ए के पास इतने रुपये हैं, बी को ए से इतने % ज़्यादा मिल रहे हैं, सी को उससे इतने % कम मिल रहे हैं, तो आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है x मल्टीप्लाई 100 प्लस में r बाय 100 और 100 माइनस में r बाय में 100। मोटी बात है कि बड़ा तो है प्लस करना है और घटने वाला आपको माइनस करना है। इस प्रकार सारा सॉल्यूशन आप करोगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 264 रुपीज़। स्टूडेंट्स, बाकी टाइप हम अगली वीडियोज़ के अंदर करेंगे। ये सारी टाइप हमारी 7 टाइप तक हो चुकी है।